हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 8 जो कि 30th ऑफ अगस्त 2021 की वर्कशीट है। और आज का हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस में हिस्ट्री। और हिस्ट्री का हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज़। तो इस चैप्टर के हम ऑलरेडी कई वर्कशीट्स पढ़ चुके हैं, 2-3। इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं द क्लेम टू पैरामाउंसी एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये दो टॉपिक आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो कि है द क्लेम टू पैरामाउंसी। पैरामाउंसी का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जब अपने आप को सुप्रीम समझने लग जाता है, उसे लगता है कि उससे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं है और वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। As you know that from the early 19th century, the company pursued an aggressive policy of territorial expansion. तो कंपनी ने 19th सेंचुरी से ही अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया था बहुत तेज़ी के साथ। अंडर गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी वॉज इनिशिएटेड। तो जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग, उनके अंदर ये पॉलिसी इनिशिएट की गई थी, दैट इज़ द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम, हैंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो कंपनी ने ये क्लेम किया क्योंकि जो उसकी अथॉरिटी है वो सुप्रीम है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए जो कंपनी है वो ये मानने लग गई कि उसकी जो पावर है वो इंडियन स्टेट से भी कहीं ज़्यादा है, यानी जो कंपनी है वो इंडियन स्टेट पे रूल कर सकती है, उससे ज़्यादा पावरफुल है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाइड इन अनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू अनेक्स एनी इंडियन किंगडम। तो अपने प्रोटेक्शन को, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब कंपनी के जो भी इंटरेस्ट थे, जो से फ़ायदे होते थे यहाँ पे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी भी स्टेट को अनेक्स करने के लिए, यानी किसी स्टेट पर कब्ज़ा करने के लिए रेडी थी, या फिर उसको थ्रेटन करने के लिए भी रेडी थी कि वो उस पर कब्ज़ा कर लेगी। थ्रेटन का मतलब उस पर धमकी दे सकती थी और देती थी। दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज़ एज वेल, और ये बाद में भी कंटिन्यू रही ब्रिटिश शासनकाल में। दिस प्रोसेस हाउ एवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड, और ये जो प्रोसेस है इंडियन स्टेट को ऑक्यूपाई कर लेना, ये अनचैलेंज नहीं रहा था। अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों के द्वारा इसके सामने, यानी ब्रिटिशर्स को चैलेंज मिलते रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कित्तूर इन कर्नाटका टुडे, एक स्टेट था उस समय कित्तूर, जो फिलहाल कर्नाटका में है, एक छोटा सा स्टेट था, और उसकी रानी थी रानी चेन्नम्मा। टुक टू आर्म्स एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट। तो जब ब्रिटिशर्स ने इन कित्तूर पर कब्ज़ा करने की कोशिश करी, उसे एनेक्स करने की कोशिश करी, तब वहाँ की जो रानी चेन्नम्मा थी, उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंट मूवमेंट शुरू कर दिया था। और क्योंकि वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रही थी, इसलिए उन्हें 1824 में अरेस्ट कर लिया गया और 1829 की उनकी डेथ हो गई प्रिजन के अंदर ही। बट रायना, अ पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन कित्तूर, कित्तूर की एक छोटी सी जगह है संगोली, उसके एक चौकीदार थे जो कि है रायना। उन्होंने इस रेजिस्टेंस को आगे कैरी किया, मतलब उसको बढ़ाया, पर क्योंकि लोगों का इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था, विद पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स और ब्रिटिश कैंप्स को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर लिया लोगों की हेल्प से, जो इन्हें सपोर्ट मिल रहा था लोगों से। ही वॉज कॉच एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830। तो 1830 में इन्हें भी पकड़ लिया गया और इनको भी मार दिया गया। देयर वर सेवरल अदर केसेस ऑफ रेजिस्टेंस, और बहुत दूसरे केसेस भी थे रेजिस्टेंस के। इन द लेट 1830 द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया। तो 1830 आते आते जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। उन्हें डर था कि कहीं रशिया इंडिया पर हमला ना कर दे, आक्रमण ना कर दे, अटैक ना कर दे। देखो, ये था इंडिया का हिस्सा,
पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अपने अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ाया, फिर धीरे धीरे यहाँ पे भी इन्फ्लुएंस को बढ़ाया। अब यहाँ पे हम देखें साउथ में और ईस्ट में तो उसका इन्फ्लुएंस अच्छा खासा हो चुका था, लेकिन वेस्टर्न पोर्शन में उसका कोई कंट्रोल नहीं था। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि देखो यहाँ पे इंडिया है, नीचे इंडिया है, इंडिया के ऊपर है चाइना, और चाइना के ऊपर है रशिया, और रशिया अपना इन्फ्लुएंस एशिया में धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को डर था कि अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते बढ़ाते कहीं इंडिया पर आक्रमण ना कर दे। अब जैसे ही अगर वो इंडिया पे अटैक करेंगे तो कहीं ना कहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है उसको खतरा होता, तो इसलिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डर गए थे इस रशिया के इन्फ्लुएंस से। ठीक है, तो इट इमेजिन्ड दैट रशिया माइट एक्सपैंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। तो इन्हें लगा कि रशिया कहीं ना कहीं इंडिया के लिए खतरा बन सकता है और वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट से इंडिया में एंटर करने की कोशिश कर सकता है। ड्रिवन बाय दिस फियर द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। तो अब इस फियर को देखते हुए उन्होंने नॉर्थ वेस्ट पे भी अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। दे टुक ओवर अफगानिस्तान इन 1842, सिंध इन 1843 एंड पंजाब इन 1849। तो इस तरीके से जैसे मान लो ये इंडिया है, इंडिया किधर है, अफ़गानिस्तान, इधर था सिंध और इधर था पंजाब। तो इन्होंने इस पोर्शंस पे भी कब्ज़ा कर लिया जिससे कि रशिया का इन्फ्लुएंस इंडिया में ना हो सके। ठीक है, उसके बाद एक पॉलिसी आती है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशंस, यानी इन्होंने अलग अलग पॉलिसीज़ के तहत इंडिया के अलग अलग पोर्शंस को ऑक्यूपाई कर लिया था। अब फाइनली इन्होंने सोचा कि अब जो पोर्शंस इंडिया के अंदर बच रहे हैं उनको भी ब्रिटिश पावर के अंदर मिला लिया जाए, उन्हें एनेक्स कर लिया जाए, उसके लिए ये पॉलिसी बनाई गई थी द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशंस अकर्ड अंडर द लॉर्ड डलहौजी, और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है इस पॉलिसी को बनाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, और देखिए लॉर्ड डलहौजी इंडिया के गवर्नर जनरल थे फ्रॉम 1848 to 1856. He devised a policy that came to be known as Doctrine of Lapse. The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse, that is, become part of company territory. तो इसमें ये प्रोविज़न था कि कोई भी किंग यानी इंडियन रूलर अगर मर जाता है, यानी उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद उसका कोई भी मेल वारिस नहीं है, मतलब उसका खुद का सन नहीं है, तो उसकी जो टेरिटरी है वो कंपनी टेरिटरी का पार्ट बन जाएगी। वन किंगडम आफ्टर अनदर वॉज एनेक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन, और इस डॉक्ट्रिन को अप्लाई करते हुए बहुत सारे इंडियन स्टेट्स को कंपनी के टेरिटरी में मिला लिया गया था। जैसे सबसे पहले सतारा को मिलाया गया 1848 में, फिर संभलपुर को मिलाया गया 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में और झांसी को 1854 में। फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध, और 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपनी टेरिटरी में मिला लिया। और इस समय ये रीज़न ये नहीं दिया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का रीज़न जो था ना वो रीज़न नहीं दिया गया, यहाँ पे कुछ डिफरेंट रीज़न दिया गया और ये कहा गया कि दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्ग्यूमेंट दैट दे were obliged by the duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernance of the नवाब। इन्होंने कहा कि जो अवध के नवाब है वो मिस गवर्नेंस कर रहे हैं, उनका गवर्नेंस अच्छा नहीं है और लोगों को इस मिस गवर्नेंस से फ्री कराने के लिए हम अवध को ऑक्यूपाई कर रहे हैं और नवाब को वहाँ से हटा रहे हैं। एंड रेज्ड बाय द ह्यूमिलिएटिंग वे इन विच द नवाब वॉज डिपोज्ड, द पीपल ऑफ अवध ज्वाइंड द ग्रेट रिवॉल्ट दैट ब्रोक आउट इन 1857। और ये देखते हुए अवध के लोगों ने काफ़ी गुस्सा किया और फाइनली जब 1856 में अवध को ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया और उसी के बाद 1857 में ये रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया था जो हम कहते हैं फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे अलग अलग लोगों ने, चाहे हम इन सारे स्टेट्स की बात करें या अवध की बात करें, तो वहाँ के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखाया 1857 के रिवॉल्ट में। और यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट इन्होंने अपना स्टैंड रखा। अब इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिन्हें सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट वाज द क्लेम ऑफ पैरामाउंटसी अंडर हुज लीडरशिप द क्लेम टू पैरामाउंटसी वाज डिक्लेयर्ड। तो इसका आंसर देखो यहाँ पे दे रखा है,
फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि ये पैरामाउंट का क्लेम था क्या, तो इसके अंदर हम ये लिखेंगे कि company claimed that its authority was paramount or supreme, hence its power was greater than that of the Indian states। आप चाहो तो इसके आगे वाली ये लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट इसी में कह रखा है कि इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसको इस्टेब्लिश किया था या इनिशिएट किया था गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्हाई इट वाज इमोरल। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, तो हम ये कहेंगे द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर्ड दैट इफ़ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर हिज किंगडम वुड लैप्स, दैट इज़ बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वाई इट वॉज इमोरल, ये इमोरल क्यों था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये पॉलिसी सिर्फ इसलिए बनाई थी कि जिसके द्वारा ये मैक्सिमम एरिया को ऑक्यूपाई कर सकें, उसे अनेक्स कर सकें, इसलिए ये जो पॉलिसी थी वो इमोरल थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच साउथ इंडियन स्टेट वॉज ट्राइड टू बी कॉन्क्योर्ड अंडर द क्लेम ऑफ पैरामाउंसी, व्हाट वॉज द रिजल्ट ऑफ इट। तो हमने ऊपर पढ़ा कि ब्रिटिश ट्राइड टू अनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कित्तूर, Rani Chennamma took to arms and led an anti-British resistance movement. She was arrested in 1824 and died in prison in 1829. But Raina, a poor chowkidar of Sangoli in Kittur, carried on the resistance। तो आप ये लिखेंगे और उसके बाद में यहाँ पे ये लिख देंगे he was caught and hanged by the British in 1830। तो इन्होंने कित्तौर को अनेक्स करने की कोशिश की थी, जिसके अगेंस्ट में रानी चेन्नम्मा ने और उसके बाद में रैन्ना ने उनका अगेंस्ट एक स्टैंड लिया था, रेजिस्टेंस चलाया था, एक मूवमेंट चलाया था, और फाइनली 1829 में इन रानी की डेथ हो गई और 1830 में जो रायना थे उनको भी हैंग कर दिया गया। तो फाइनली कित्तूर जो है वो ब्रिटिश के अंडर आ चुका था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज ईस्ट इंडिया कंपनी अफ्रेड ऑफ रशियन इन्फ्लुएंस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या डर था कि जो रशिया है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। तो इट इमेजिन्ड दैट रशिया माइट एक्सपैंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। तो उन्हें ये डर था कि रशिया पूरे एशिया को ऑक्यूपाई करने के बाद इंडिया को भी ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा, और इसलिए जो ब्रिटिशर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। नेक्स्ट पार्ट है, इफ़ यू हैव बीन द सिटीजन ऑफ कित्तौर व्हाट वुड हैव बीन योर रिएक्शन टूवर्ड्स द ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर मान लो आप कित्तौर के एक सिटीजन होते और उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी कित्तौर को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती, तो हम क्या करते, हम एक जो भी हमारी क्वीन जो हैं चेन्नम्मा उनके द्वारा जो रेजिस्टेंस चलाया गया था हम उसका फुल सपोर्ट करते, उसमें पार्टिसिपेशन करते और ब्रिटिशर्स का अगेंस्ट करते और उनसे हम फाइट करते। तो ये थी हमारी आज की हिस्ट्री की वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।